अगर आप बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भर दिए, उसका तैयारी कर रहे हैं, बट ये आपको केमिस्ट्री के सेक्शन में ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या चीज को रेफरेंस लेकर तैयारी कर रहे हैं, उसका पीवाईक्यू नहीं मिल रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारे आप लोग सर्च किए होंगे तो पर भी पीवाईक्यू, ऑथेंटिक पीवाईक्यू नहीं मिला होगा। तो साथियों, आप सही जगह पे आए हैं। जय हिंद साथियों, मैं बाले सब इंस्पेक्टर प्रियेश रंजन, आपका दोस्त और होस्ट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाकी में आप लोग का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में झारखंड पुलिस वायरलेस रेडियो ऑपरेटर का फिजिक्स का पीवाईक्यू किए थे, वो सब वीडियो को देख के आप लोग का जो इतना सारा प्यार मिला उसके लिए शुक्रिया आप लोग का साथियों। और आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के पीवाईक्यू को करेंगे। झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर का केमिस्ट्री का पीवाईक्यू में टोटल 40 क्वेश्चन आए थे, उसमें से आज हम लोग पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम लोग एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहता है, तो टोटल हम लोग लगभग कोशिश करेंगे कि सभी ऑप्शन को बाइफरगेट करें। तो आपको एक क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो साथियों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे। और हाँ, आप लोग को लास्ट वीडियो में फिजिक्स का जो वीडियो मैं करवा रहा था, उसमें आप लोग को 3 से 4 क्वेश्चन के बारे में बोला था कि आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो साथियों, बहुत सारे साथियों ने इसका जवाब दिया है, उन लोग का नाम रिवील करूंगा वीडियो के लास्ट में, और उसका जो सही आंसर है वो भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा साथियों। तो इसी तरह से आप अपने इस भाई को सपोर्ट करते रहें, प्यार बनाते रहें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नीडी बंद दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों, मिलते हैं केमिस्ट्री के पीवाईक्यू वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हाँ साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 केमिस्ट्री का है। देखिए, झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर में जो 40 क्वेश्चन का केमिस्ट्री था उसमें आया था। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन आईडी के साथ है आपका ऑथेंटिकेशन के लिए, और इसमें देखिए ऑप्शन आईडी भी हम लोग दे दिए हैं इसमें। ऐसा ना हो कि ये इधर उधर से लाया गया क्वेश्चन है। साथियों, ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो एग्जाम हुआ था 2017 में झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर में। तो आप लोग का यहाँ पे डाउट रहेगा सर, बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्या? तो देखिए, बिहार में एकीकृत बिहार था, उस टाइम भी लास्ट बार एग्जाम हुआ था 1987-88 में। उस टाइम का ये प्रक्रिया नहीं था। बट आपका जो अभी का जो एग्जाम है बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर में, वो सिंपल झारखंड के रेडियो ऑपरेटर के सिलेबस है, बस क्वेश्चन का अंतर है। इसमें 40 क्वेश्चन है, उसमें कुछ और क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है साथियों कि एंजाइम जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेट इज यूज्ड इन। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो साथियों, इसमें आप लोग भी जवाब देखिएगा, अपना पॉज करके जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग जानते हैं इसमें। तो देखिए, एरोबिक और एनएरोबिक सबसे पहले हम लोग जानते हैं। एरोबिक मतलब क्या होता है? हवा की उपस्थिति में। एनएरोबिक मतलब हवा की, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो इसमें देखिए साथियों, सबसे पहला इसमें ऑप्शन 1 में आते हैं हम लोग, ट्रांसपायरेशन में आते हैं। तो ट्रांसपायरेशन क्या चीज कहते हैं? ये बाष्पोत्सर्जन होता है। तो बाष्पोत्सर्जन जो होता है, पौधों की पत्तियों से पानी के भाप बनकर उड़ने की प्रक्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं या ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो इसमें एंजाइम को कोई रोल होगा साथियों? नहीं होगा, तो इसको ऑप्शन को काट दीजिए। दूसरा है साथियों, ये फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि इसमें पौधे CO2, फोटोसिंथेसिस में CO2 लेते हैं और ग्लूकोज, CO2 और पानी से ग्लूकोज बनाते हैं। CO2 प्लस H2O से ग्लूकोज बनाते हैं साथियों इसमें। तो इसमें भी नहीं होगा साथियों, इसमें प्राथमिक रोल नहीं है। उसके बाद तीसरा एनएरोबिक। एनएरोबिक मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो इसमें नहीं होगा, इसमें ऑप्शन आंसर होगा साथियों एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति। इसमें क्या होगा कि जब हमारे शरीर में एरोबिक श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग का जो होता है रेस्पिरेशन होता है, तो जो हमारा जो टिश्यू होता है वो CO2 बनाती है। जो हमारा टिश्यू है CO2 बनाती है, और ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम होता है, तो ये दोनों मिलके CO2 और H2O मिला के हम लोग को क्या बना देता है? H2CO3 बना देता है साथियों। तो इसी तरह से इसका आंसर, पहला का क्वेश्चन का आंसर एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आईडी भी दिया हुआ 296। आइसोऑक्टेन इज एडेड टू पेट्रोल। आइसोऑक्टेन को पेट्रोल में डाला जाता है क्या चीज? एक एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में, टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल को जमने से बचाने के लिए साथियों। तीसरा ऑप्शन है टू पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनिक मटेरियल, और चौथा ऑप्शन है टू इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का कोई बात ही नहीं है इसमें साथियों। तो देखिए, जो आइसो ऑक्टेन में पेट्रोल में पेट्रोल का ऑक्टेन संख्या कितना होता है? पेट्रोल का ऑक्टेन संख्या अप्रॉक्स होता है 100। ठीक है, पेट्रोल का ऑक्टेन संख्या अप्रॉक्स 100 होता है। तो इसीलिए इसमें एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, अब आइए तीसरा क्वेश्चन साथियों। तीसरा क्वेश्चन में क्या था कि व्हेन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, द रेशियो इज कॉल्ड। जब सार्वभौमिक गैस नियतांक आर को एवोगाड्रो संख्या से विभाजित किया जाता है तो उसका अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं साथियों इसमें। ऑप्शन है कि प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक का नियतांक, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, रिजबर्ग कांस्टेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट का आप लोग वैल्यू बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लैंक कांस्टेंट फोटोन की एनर्जी से जुड़ा हुआ है, तो इसमें तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तीसरा,
ये है रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है साथियों कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए इसका यूज होता है, तो ये भी नहीं होगा साथियों। और ये क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है साथियों, इसका के होता है 1 बटे यानी आर बटे एवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा साथियों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमलगम इज, अमलगम का एक महत्वपूर्ण संगठन क्या है। तो साथियों इसका ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सब जानते हैं इसमें HG AG AL MG। तो ये अमलगम किसका होता है, HG का होता है। HG होता है इसमें प्राइमरी साथियों, बट इसके साथ मिलाया जाता है, चांदी मिलाया जाता है और SN भी मिलाया जाता है, तो इसका HG आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। तो साथियों इसका ऑप्शन आप लोग खुद पढ़िए इसमें कि क्या दिया हुआ। ऑप्शन इसमें दिया हुआ साथियों कि Al2O3, In3O2, B2O3, Ga2O3। तो इसमें क्या है कि ये बोरॉन श्रेणी का के बारे में दिया हुआ है। तो ऑक्साइड प्रकृति, तो हम लोग जानते हैं साथियों कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक यानी क्षारीय, और नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है साथियों एसिटिक, एसिडिक यानी अम्लीय। तो इसमें नॉन मेटल का ऑक्साइड अम्लीय होता है, तो इसमें हमको नॉन मेटल देखना है। तो देखिए Al2O3 के बारे में हम लोग क्या जानते हैं साथियों, उभयधर्मी होता है, यानी इसमें एसिटिक और बेसिक दोनों का नेचर होता है, ठीक है। दूसरा In3O2 के साथियों इंडियम ऑक्साइड इसका नाम है, इंडियम ऑक्साइड इसका नाम है साथियों। तो इंडियम ऑक्साइड मुख्य रूप से ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। और तीसरा है ये Ga2O3, इसका क्या हो जाएगा, Ga2O3 क्या बोलिए, गैलियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। जबकि B2O3 क्या हो जाएगा, बोरॉन का एक ऑक्साइड है, तो ये एसिडिक नेचर का होता है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा B2O3, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा है ना आप लोग को क्वेश्चन। देखिए इसमें आप लोग देख रहे होंगे इसमें क्वेश्चन में कि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट रहता है भैया 9th 10th के केमिस्ट्री से आता है, ठीक है। उस आप क्यों क्वेश्चन मान के चलिए, ये क्वेश्चन अमलगम का महत्वपूर्ण संगठन था, ये HG का था, HG का ये देख के थोड़ी बोल दीजिएगा कि 9th 10th का क्वेश्चन है। मेनली जो हमारा क्वेश्चन है 11th 12th का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है इसमें, और हम लोग तैयारी भी करेंगे मेन रूप से 11th 12th को आधार मान के ही तैयारी करेंगे। इसमें आप लोग को प्रत्यक्ष दिखाया जा रहा है, ये सब देखिए पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। हम लोग आगे का जो वीडियो रहेगा पार्ट 2 के बाद इसका वीडियो रहेगा, इसका सोर्स ट्रेसिंग भी करेंगे हम लोग, तो उसमें और आपको अच्छे से दिखेगा इसमें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट COH हॉल 2, यानी COH हॉल 2 के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सही है। हाँ एक चीज और आपको बोल दे, एग्जाम में ये ऑफलाइन एग्जाम होगा तो एग्जाम में सत्य असत्य बहुत ध्यान से दिखेगा, कहीं भी दिख जाएगा सही है इसको ऐसे कर दीजिएगा, असत्य है, क्योंकि हम लोग को एग्जामिनर फंसाने के लिए भी इस टाइप से ये छटनी करने के लिए ये करते हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़ देते हैं, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, यानी उर्वरक निर्माण में इसका उपयोग होता है। दूसरा ऑप्शन है साथियों उसमें, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में यूज होता है। इट इज लाइट ब्लू सॉलिड, या हल्का नीला ठोस है। तो इट डज नॉट पोसेस डिसइंफेक्शन प्रॉपर्टी, या इसके पास बीज संक्रमण का गुण नहीं है। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन क्या है साथियों इसमें, कि उर्वरक निर्माण में उपयोग होता है, तो बिल्कुल गलत बात है, इसका उपयोग उर्वरक निर्माण में नहीं होता है, ठीक है। ये हल्का नीला ठोस है, तो नहीं साथियों, ये उजला यानी व्हाइट ठोस है, ठीक है। इसके पास बीज संक्रमण के लिए गुण नहीं होता है, तो इसके पास साथ बीज संक्रमणीय गुण होता है। तो अगला लास्ट ऑप्शन क्या बच गया, वही इलिमिनेट हम लोग करके बता रहे हैं आपको कि इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में इसका यूज होता है। आप लोग सब जानते हैं, हम लोग भी इसमें सब जानते हैं इसमें कि इसका यूज होता है। जैसे देखिए इसमें क्या है, CaOH हॉल 2, इसको क्या बोलिएगा, बुझा हुआ चूना, यानी इसको स्लैक लाइम, ठीक है। अक्यूट लाइम का फॉर्मूला बताइए साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये COH हॉल 2 स्लैक लाइम है। जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, Cl2 से ये करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें क्या बन जाता है, CaOCl हॉल ट्वाइस प्लस H2O, यानी ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में इसका यूज होता है साथियों। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट। हाँ तो टिंडल इफेक्ट इनमें से कौन सा शो करता है टिंडल इफेक्ट, तो इसमें क्या है, जेल दिया हुआ है ऑप्शन, इमल्सन दिया हुआ है ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ साथियों, स्टार्च घोल दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन में हल्का सा एरर है, क्योंकि इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, अगर इसमें ऐसे तो तीनों है, ठीक है, बट इसमें आपसे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इसमें पूछा जाएगा।
तो इसका आंसर होगा मोस्ट, हम अभी भी बता देते हैं, इसका आंसर स्टार्च का घोल होगा मोस्ट सुटेबल। बट सबसे पहले हम लोग टिंडल प्रभाव जानते हैं, टिंडल इफेक्ट को हम जानने की कोशिश करते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी घोल से गुजरती है तो कोलाइड के कण प्रकाश को बिखेर देती है, ठीक है, यानी स्कैटरिंग कर देती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाता है, तो जिससे रास्ता चमकने लगता है, तो इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। क्लियर है साथियों? तो देखिए जेल भी करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, इमल्सन भी करता है और स्टार सोल्यूशन भी करता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में अगर इसको, अगर इसी नन ऑफ द अबव की जगह ऑल ऑफ द अबव दे दिया जाए इसमें, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हम लोग मार देंगे। बट इसमें क्या है कि हमको मोस्ट सुटेबल ऑप्शन में देखना है, तो इसमें मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? स्टार्स घोल मारना है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक आप लोग देखिए, अच्छा हम लोग का प्रयास, हमारे टीम का प्रयास को आप लोग अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा साथियों। बहुत ही मेहनत से और बहुत समय निकाल कर लाया जाता है आप लोग के लिए वीडियो, और हम लोग के पास समय की कमी रहती है, इसीलिए वीडियो समय पे नहीं आ पाती है, और कोशिश बहुत है कि आप लोग का वीडियो समय पे आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विल हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखिए ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्वेश्चन आ गया। रेट ऑफ डिफ्यूजन कौन सा क्लास के केमिस्ट्री में है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट क्या कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए, सही है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि क्लास 11 का केमिस्ट्री का है, स्टेट ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड कौन सा नियम है? तो ग्राहम का नियम है, यानी ग्राहम लॉ है। ग्राहम का नियम क्या कहता है? जब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन साथियों 1/√, क्या? मोलर मास, यानी जिस भी ऑप्शन दिया हुआ है जिसका मोलर मास हमारा सबसे कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो N2 का मोलर मास कितना होगा साथियों? N का मोलर मास होता है 14, तो N2 का हो जाएगा 28, ठीक है। CO2 का मोलर मास हो जाएगा साथियों, C का कितना हो जाएगा? 12, और O2 का O का हो जाता है 8, यानी 2 को है 16, यानी 12 + 16 कितना हो जाएगा साथियों? 28। उसके बाद NH3 है साथियों, N का कितना होता है? N का होता है 14, और H का कितना होता है? 1, तो 1 × 3 यानी 17। तो इसका रूट निकालेंगे सबका साथियों, तो इसका हो जाएगा N2 वाला √28 कितना वैल्यू होता है बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। √28 हम लोग निकालेंगे, और √28 का हो जाएगा, देखिए √28 हम निकाले हैं इसमें, तो अप्रॉक्स हो जाएगा 5.29, ठीक है। उसके बाद √44 हो जाएगा साथियों, अप्रॉक्स 6.63। उसके बाद हो जाएगा साथियों √17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4.12 हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, क्योंकि हम बता दिए हैं कि इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग को सब प्रक्रिया कर दिए, बस आपको आंसर बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है साथियों? सबसे पहले ये बताइए आप लोग, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से प्यार, यानी इलेक्ट्रॉन से चिपकने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन के पास जाने की क्षमता। तो इसमें क्या होती है कि ये सब क्वेश्चन क्या किस टॉपिक से है? तो ये क्वेश्चन हमारा 11 क्लास के पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, यानी मतलब न्यूट्रल है, न इसको किसी से प्यार है न इसको किसी से द्वेष है, यानी ये न्यूट्रल है बेचारा। तो इसमें कौन सा न्यूट्रल होगा? तो नाइट्रोजन, नियॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन, नियॉन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें देखिए जो नियॉन मेरा है ये क्या है बताइए? निष्क्रिय गैस है, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होता है साथियों, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बताइए? Which of the following atom acquire the most negative charge in a covalent bond with hydrogen? यानी इन निम्नलिखित परमाणुओं में से कौन सा हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंधन में सबसे अधिक ऋणात्मक आवेश प्राप्त करता है? ऑप्शन है एस मतलब सल्फर, लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन। तो साथियों इसमें क्या है कि ये क्या हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता किसमें सबसे ज्यादा है? तो देखिए सल्फर का क्या होगा? सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? देखिए सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.58 होता है। Fe लोहा का कितना हो जाएगा साथियों? 1.83 होता है। ये याद करने का चीज है। ऑक्सीजन का कितना होगा साथियों? 3.44 होता है। और कार्बन का कितना है साथियों? 2.55, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कार्बन का, शायद 2 एग्जैक्ट 2.55 होता है। तो इसमें देखिए इस टेबल से आप लोग देखिए किसका सबसे ज्यादा लग रहा है साथियों? तो ऑक्सीजन का, तो इसका आंसर ऑक्सीजन होगा। सबसे अधिक पूछ रहा है, ये सभी
एग्जाम में हम लोग वो करेंगे सबसे अधिक सबसे कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट सबलिम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित नहीं होगा। नहीं, हम क्या बोले हैं आप लोग को, क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें नहीं हमें सही गलत में ये अपना गोल कर देंगे या जो भी अपना इंडिकेशन कर देंगे। मेरा कान खड़ा हो जाना चाहिए सही गलत में, यानी कि गलत हम लोग मारते हैं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। पहला है ऊर्ध्वापातन, क्या किसे कहते हैं। ऊर्ध्वापातन का क्या मतलब है कि सब्लिमेशन, यानी सीधा ठोस से गैस में बदल जाए, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। यानी हिंदी में इसको हम डिफाइन करेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाती है बिना लिक्विड बने, तो सब्लिमेशन कहलाती है, ऊर्ध्वापातन कहलाती है। तो इसमें अमोनियम क्लोराइड बताइए साथियों क्या होता है। अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वापातन होता है। ये कंपोर यानी कपूर बोलना चाह रहा है साथियों, ये कपूर भी ऊर्ध्वापातन होता है। बट ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन कमरे के ताप पर क्या रहता है साथियों, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं, यानी ये ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया को फॉलो नहीं करती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है साथियों। आप लोग हमारे टीम के फैक्ट को आप लोग अप्रिशिएट कीजिए आगे भी इसी तरह से। अगला क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो ए को कपलिंग रिएक्शन, इसमें कान खड़ा कर लेना है अपना। को कपलिंग रिएक्शन विथ बेंजीन, क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ एजो कपलिंग अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए आपको एग्जाम में फंसाने के लिए नहीं अधिक ये सब दिया हुआ है। तो पहला है नाइट्रोबेंजीन, दूसरा है एनिसोल, तीसरा है एनिलीन, चौथा है क्वालिन। तो इसमें साथियों क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का हम इसको टफ के कैटेगरी में मानेंगे, क्योंकि इसमें अगर किसी को कपलिंग का कंसेप्ट पता नहीं होगा तो वो इसको सोल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो को कपलिंग क्या होता है, को कपलिंग देखिए, को कपलिंग का मतलब होता है कि ये जो कपलिंग है, को कपलिंग है, इसका मतलब होता है कि ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करके है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें जैसे NO2 के ग्रुप का रहेगा तो ये नहीं करेगा, बाकी इसमें सब लोग करेगा, क्योंकि NO2 जो श्रेणी का ग्रुप है इसका जो मजबूत होता है इलेक्ट्रॉन अटैक इसमें नहीं करता है। अब बाकी का रिंग टाइप का होता है उसमें नॉर्मल तरीका से अटैक हो जाता है। तो ये इसमें को कपलिंग अभिक्रिया इसमें नाइट्रोबेंजीन का नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन कह सकते हैं इन जनरल। बीच वन है द लीनियर स्ट्रक्चर, इनमें से किसका स्ट्रक्चर लीनियर है, यानी रेखीय संरचना है। CO2 है, NO2 है, SO2 है, SiO2 है, यानी आपको इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी जानना है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका स्ट्रक्चर भी जानना है। तो जैसे देखिए NO2 का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, NO2 का, तो N हो जाएगा, एक लोन पेयर हो जाएगा, O हो जाएगा, O हो जाएगा। इसमें एंगल कितना हो जाएगा साथियों, इसका एंगल शायद 134.3 डिग्री होता है। SO2 का बनाएंगे इसी तरह से बनाएंगे, SO, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका एंगल हो जाता है अप्रोक्स हो जाता है 119 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड का होता है, ये हो जाता है, क्या हो जाता है, इसमें टेट्राहेड्रल हो जाता है, टेट्राहेड्रल, ये 3D होता है, इसे 2D पे बनाना संभव नहीं है। और इस देखिए CO2 सिंपल होता है, ठीक है, CO2 का ये हो गया। तो इसमें लिनियर कौन सा है, इसमें एंगल हो जाता है 180 डिग्री, तो इसमें लिनियर हो जाएगा साथियों, CO2 हो जाएगा, ठीक है। नंबर क्वेश्चन साथियों हम लोग 13 तक कर चुके हैं। 14 नंबर में क्वेश्चन ID 293 है, बीच टाइप ऑफ बॉन्डिंग अकर इन NH4Cl, NH4Cl में किस प्रकार के बंधन पाया जाता है। ऑल ऑफ द अबव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो साथियों इसमें तीनों तरह के बंधन पाया जाता है। जैसे देखिए इसका आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा NH4+ Cl-, ये हो जाएगा आयोनिक, ठीक है। कोवैलेंट के लिए NH के बीच हो जाएगा कोवैलेंट, और ये NH के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन ID 288, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन यूज होता है साथियों। तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद इसका आंसर बताइए साथियों, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग का कमेंट को, ये आपका कमेंट जो भी रहेगा सही आंसर रहेगा उसको मार्क कर दिया जाएगा। और अगला क्वेश्चन 16 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एलिमेंट इज द मोस्ट लाइकली टू बी ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो निम्नलिखित तत्वों के प्रकारों में से कौन सा सबसे अच्छा ऑक्सीकारक एजेंट होने की संभावना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी देखिए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन
ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ऑक्सीकरण अवकरण चैप्टर है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंटिंग होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसमें देखिए लेंथेनाइड कितना से कितना होता है, कमेंट कीजिए। 58 से होता है शायद, इसमें आप कमेंट कीजिए। देखिए दूसरा है एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी क्षारीय मृदा तत्व। तीसरा है हेलोजन। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है साथियों? एल्कलाइन अर्थ मेटल मेरा होता है जो भी होता है इसमें ग्रुप 2 के मेटल को होता है, ग्रुप 2 के एलिमेंट को, ग्रुप 2 के एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। तो ग्रुप 2 में कौन सा हो जाता है? बेरियम, बेरिलियम हो जाएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेलोजन होता है। हेलोजन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट हुआ साथियों? कमेंट कीजिए आप लोग। हेलोजन जो जिसके बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तो इसको ऑक्टेन पूरा करने के लिए कितना चाहिए? मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा हेलोजन समूह का, ठीक है। इतना तक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है। आप लोग हम लोग को इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 17, वाई डू एटम शेयर इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड? सहसंयोजक बंधन में परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों साझा करते हैं? ठीक है, आयन बनकर एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए, टू बिकम आयन एंड अटैक ईच अदर, टू बिकम मोर पोलर, अधिक ध्रुवीय बनने के लिए, टू अटेंड नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, या टू इंक्रीज देयर एटॉमिक नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों एक नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सहसंयोजक बॉन्ड में परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा इसीलिए करते हैं कि एक नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करके वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी है 291, क्वेश्चन नंबर है 18। अब हम लोग अंतिम की ओर आ चुके हैं। देखिए लिथियम 37 क्या हो जाएगा ये, बेरिलियम 94 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन। हाँ साथियों ये कंसेप्ट है, इसमें देखिए लिख देते हैं हम, लिथियम 37, दूसरा है साथियों बेरिलियम 49, ठीक है। तो देखिए इसमें होगा साथियों सबसे पहले आइसोबार। आइसोबार किसे कहेंगे? आइसोबार सेम मास नंबर। तो इसमें देखिए साथियों मास नंबर हम लोग का सेम है, 7 है इसका मास नंबर, इसका 9 है, यानी नहीं है, आइसोबार नहीं है। आइसोटोप, आइसोटोप का क्या मतलब होगा साथियों? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर है, 3 है, 4 है, नहीं होगा, आइसोटोप भी नहीं होगा साथियों। आइसोटोन, आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इसमें लिथियम वाले में कितना न्यूट्रॉन होगा? 4, क्योंकि न्यूट्रॉन बराबर होता है ये 7 - 3 बराबर 4 हो जाएगा, इसमें न्यूट्रॉन हो जाएगा 9 - 4 5, तो ये भी नहीं है, यानी नॉन ऑफ द एबव। समझे साथियों? एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं, कंसेप्ट छोटा सा है लेकिन कंफ्यूजिंग करता है। इस आइसोबार हो जाएगा सेम मास नंबर, लिख देता हूं सेम मास नंबर। आइसोटोप हो जाएगा साथियों सेम एटॉमिक नंबर, और आइसोटोन हो जाएगा साथियों सेम नंबर टोन मतलब न्यूट्रॉन, सेम न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, द एटम ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एज कॉल्ड। हाँ ठीक है, समान परमाणु समान द्रव्यमान संख्या वाले लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? यहीं पे हम बताए हैं, इसका आंसर बता दीजिए आप लोग, सिंपल सा है। इसमें आप लोग आंसर आइसोबार कहलाएगा इसमें। देखिए आइसोबार का क्या बताएं, सेम मास नंबर, समान द्रव्यमान संख्या बट भिन्न परमाणु संख्या। इसका एग्जांपल बता दीजिए, समान द्रव्यमान संख्या बट भिन्न परमाणु संख्या, C6 14, N7 14। देखिए द्रव्यमान संख्या समान है दोनों का, बट परमाणु संख्या डिफरेंट है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आइसोबार का एग्जाम्पल है ये। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, इसके बाद पार्ट 2 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो लास्ट हो जाएगा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय शक्ति को बढ़ने का सही क्रम क्या है? तो ये क्लोरोएसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, फिनॉल है। दूसरा है एथेनॉल है, फिनॉल है, एसिटिक अम्ल है, क्लोरोएसिटिक अम्ल है। तीसरा है एथेनॉल है, फिनॉल है, क्लोरोएसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। चौथा नन ऑफ द एबव है, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो सही आंसर इसका देंगे उसको ये हर्ट दे दिया जाएगा, इसमें थंबनेल दिया जाएगा इसका, और इसमें होगा आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताइए साथियों, ठीक है साथियों। उसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, पार्ट 2 लाने का तात्पर्य ये है कि एक पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला पार्ट में पार्ट 2 केमिस्ट्री का लाएंगे। आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए, और जैसा कि हम लोग बोले थे वीडियो का स्टार्टिंग में कि अंत में जो लास्ट PYQ हुआ था फिजिक्स का, उसमें जो हम लोग
4 क्वेश्चन दिए थे उसका जो जो आंसर दिए हैं, भले सही आंसर दिए हैं गलत आंसर दिए उससे मतलब नहीं है, बट हाँ इसमें क्या है कि आप अवेयर हैं, आप इसमें अटेंटिव हैं, तो आपको उसके बारे में बोला गया था कि आपका नाम लिया जाएगा। तो जिसमें रोहित जी दिए हैं नाम अपना @BRGST हैं, अविनाश केसरी हैं, विवेक कुमार हैं, बीके सिंह हैं, अविनाश केसरी हैं, शिवम जी है, अंकित कुमार है, ठीक है, ये सब आंसर दिए हैं। बट देखिए इसका सही आंसर देख लीजिए साथियों, हम लोग के द्वारा पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन ए डिस्चार्ज ट्यूब आयोनाइजेशन ऑफ इनक्लोज्ड गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोलिजन बिटवीन, इसका हो जाएगा निगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एटम्स, इसका आंसर ये हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर, ठीक है साथियों। इसके बाद का है ये आपका 38 नंबर क्वेश्चन था, इसमें जो फिजिक्स का वीडियो था लास्ट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। एन एम्प्टी वेसल इज फिल्ड विद वाटर, इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगा साथियों इसमें, ठीक है। और अगला इसमें होगा साथियों ये 50 नंबर क्वेश्चन कि ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू ए मीटर व्हेन वी कनेक्ट ए, हम लोग इसका आंसर लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है साथियों। यही 3 अभी मिल रहा है साथियों, और इस तरह से आप लोग हम लोग के इस वीडियो को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। और आप लोग को आगे भी हम लोग इसी तरह से लाते रहेंगे। पहले केमिस्ट्री का लाएंगे पार्ट टू केमिस्ट्री लाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का सोर्स ट्रेसिंग लाएंगे यानी सिलेबस, उसके बाद मैथ का लाएंगे। और बीच बीच में हम लोग आप लोग से, अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो आप लोग से लाइव आके भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। उसमें जितना भी आप लोग को क्वेरी रहेगा सब आप लोग पूछ सकते हैं, तो वो सब प्लान हम लोग आगे करेंगे। बट साथियों आप लोग खूब पढ़िए, एकदम अच्छे से पढ़िए, इसी को रेफरेंस मान के कीजिए तैयारी, और आगे भी हम लोग इसी तरह से आप लोग का हेल्प करते रहेंगे, ठीक है साथियों। तब तक के लिए आपका दिन अच्छा हो और खूब पढ़िए। जय हिंद साथियों।